सभी को मेरा नमस्कार। मैं थोड़ा सा श्रीखंड के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आप जब भी श्रीखंड जाए तो अपने साथ प्रॉपर सामान साथ ले जाए। जैसे आपके शूज़ आपका जो होना चाहिए वो बिल्कुल आपका प्लास्टिक का हो, या ऐसे जूते ले जो बर्फ़ के अनुकूल हो। और जो आपके कपड़े हैं, कपड़े पतले हो और गर्म हो। अपने साथ आप दवाइयाँ, फर्स्ट एड, सारा सामान साथ रखें, क्योंकि मेरी ये पहली यात्रा थी इस वर्ष 2023 में। तो मुझे भी काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ वहाँ जाने से कि क्या क्या ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन या 2 दिन या 3 दिन में ही ऊपर पहुंच जाओ। भले ही आपके ऊपर जाने में 4 दिन लगे, 3 लगे, पर आराम से जाओ जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य था। लेकिन जो मेरा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का है, मेरी मुलाकात एक संत उमादत्त त्रिवेदी जी भोपाल से थे, उनसे हुई थी भीम तालाब में। शाम को हम वैसे ही बैठ गए थे, तो एक बहुत ही अच्छे संत है, बहुत पहुंचे हुए हैं। तो उनके द्वारा दिया गया ज्ञान मैं आप सबके सामने लाना चाह रहा हूं। आप जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब जो नेक्स्ट इसके बाद वीडियो शुरू होगी वो त्रिवेदी जी की होगी, एक संत महात्मा की होगी। कृपया आप अवश्य से लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि आपका नाम और आप कहाँ के रहने वाले हैं। सबसे पहले आप अपना इंट्रो दीजिएगा। हाँ बोलो बोलो। मेरा नाम है उमादत्त त्रिवेदी और मूलतः मैं उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। लेकिन वहाँ से स्कूलिंग कॉलेजिंग करने के बाद, MBA करने के बाद यूनिवर्सिटी से मैं भोपाल में वर्धमान ग्रुप में डिपार्टमेंट है काम कर रहा हूँ। शुरुआत से ही पिताजी हमारे परम विद्वानों में से थे। बनारस यूनिवर्सिटी से उन्होंने हमें आचार्य किया और वो प्रिंसिपल से रिटायर रहे। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण अध्यात्म हमारा विरासत है, हमको ये सब चीजें विरासत नहीं मिली। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। उनके द्वारा दी गई शिक्षा इस रास्ते पर बढ़ते चलते चले गए और आज मुझे बड़ा संतोष है ठीक ठाक सही रास्ते पर हूँ। शास्त्र सम्मत जी रहा हूँ। लोगों को कुछ बता नहीं सकता। मेरा मेन प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ी है और जो उनका आने वाला समय रहेगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, बड़ा अहम प्रश्न किया है आपने। हो क्या रहा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है ये पूरी तरीके से संस्कृति विहीन होती चली जा रही है। इसको ये लगता है कि हम सांसारिक जीवन में भगवान की पूजा करके सब कुछ पा लेंगे। ये उसकी भूल है। महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत में एक श्लोक कहा है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा और सरल करके बता देना चाहता हूँ।
कि भगवान के पास सांसारिक जीवन का वैभव पाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी है संसार में ही है, संसारियों के द्वारा मिलेगा। इस चीज को समझना होगा। तो क्या जो लगता है ना, शायद आपको यूएस के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की जानकारी हो। उन्होंने एक बात कही है कि डेमोक्रेसी बाय द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल, फॉर द पीपुल। बिकॉज उसने हमारे वेदों का अध्ययन किया, हमारे भागवत का बहुत अच्छे से अध्ययन किया। उस पर उसने ये बताया कि डेमोक्रेसी बाय द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल, फॉर द पीपुल। सिमिलरली यदि हम संसार में वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे संस्कृति के अनुशासन में रहकर वरिष्ठों को, बुजुर्गों को, अपने से बड़े, बाकी जो सांसारिक जीवन के रिश्ते हैं उन सब के साथ बड़ा ही सम्मान का व्यवहार करना पड़ेगा। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो वलम। ये सब संसारियों के पास है, संसारियों के द्वारा मिलेगा, उनकी शरण में जाने के बाद मिलेगा। भूल है कि भगवान से मिलेगा। इसको बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। भगवान के पास डायरेक्ट कुछ नहीं है। भगवान की शरण में जाने के बाद या तो भक्ति मिलेगी, भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधा, तीन ही चीजें मिलती हैं। या तो भक्ति मिलेगी, या विरक्ति मिलेगी, या भगवत प्रबोधा माने ज्ञान मिलेगा। भगवान के पास संसार का वैभव सुख नहीं है, वो संसारियों के पास है, उनकी शरण में जाने के बाद ही मिलेगा। आपने एक बात कही थी सहजता के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उसको आप और सरल भाषा में जो हमारी युवा पीढ़ी है उस चीज़ को समझ पाए, उसके बारे में आप थोड़े से और शब्द कहें। शायद हमारी युवा पीढ़ी भी इन चीज़ों को अपना के जो आने वाला जीवन है वो भी शायद मानना शुरू कर दे। देखिए, होता क्या है कि संसार में संसार के वैभव से संबंधित तो मैंने आपसे बातें की, लेकिन मैं एक बार आप अपना प्रश्न दोबारा कहेंगे, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। हाँ, आपने जो सहजता के बारे में की थी कि भाई सहज होना चाहिए इंसान को, जो जितने भी हम संसारिक इस युग में आए हैं, लेकिन जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है वो विरक्त हो रही है इन चीज़ों से, वो दूर हो रही है। उन चीज़ों को हम कैसे सहजता से इकट्ठा करें, जो हमारी युवा पीढ़ी है बिल्कुल एक जो हमारा एक सोशल सामाजिक दायरा है उसको वो अपना के चले। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि संसार में हम आए क्यों। हम कुत्ता क्यों नहीं बने, हम बिल्ली क्यों नहीं बने, हम शेर क्यों नहीं बने, हम और तमाम निकृष्ट योनियों में हम क्यों नहीं आए, हम मनुष्य योनियों में क्यों आए। सबसे पहले तो इस बात का चिंतन करना होगा, सोचना होगा। तो मनुष्य योनि में आने का एकमात्र ही कारण है, जैसा कि शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य को बोला कि पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। एक शंकराचार्य जी ने पुस्तक लिखी है मणि रत्न माला। उस पर हमारे एक्चुअल में हमारे शास्त्रों की शुरुआत ही प्रश्नोत्तरी से है। जिसको जहाँ जो कुछ भी शंका है वो पूछ सकता है, प्रश्न करने का अधिकार है। इसलिए तो हमारे शास्त्रों पर लोग उल्टा सीधा कीचड़ फेंकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ छूट दी गई है। आपको जहाँ जो प्रश्न करना है प्रश्न कर सकते हैं। हमारे धर्म में इतने विद्वान ब्रह्मसिद्ध परमहंस वाले लोग उपस्थित हैं जो एक एक चीज का निरूपण कर देंगे, एक एक चीज समझाएंगे। समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो हम लोग संसार में मनुष्य योनि में इसलिए आए कि जो हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ करके बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उस क्रम को तोड़ करके मुझ सूक्ष्म आत्मा को परमात्मा में मिलना है। ये उद्देश्य एकमात्र है। तो वो कैसे मिला जाए,
उसका मिलने का तरीका भी आगे बताया गया है। हमें कर्मयोगी होना पड़ेगा। मनुष्य जीवन में मृत्यु के चक्कर को तोड़ करके परमात्मा में मिलना कैसे है? भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि कर्मयोगी बनो, कर्म करना है। और कर्म होते हैं 4 प्रकार के: कर्म, कुकर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म का मतलब जो हम काम कर रहे हैं सांसारिक जीवन में, लेकिन उसमें कोशिश करो निष्काम हो, मेरा निजी स्वार्थ ना हो, तब तक वो कर्म है। और जैसे ही हमने किसी की आत्मा को कष्ट दिया, क्योंकि सभी जीव में आत्मा है, सभी में ब्रह्म है, एको हम द्वितीयो नास्ति, तो यदि हमने किसी की आत्मा को निजी स्वार्थ में आकर कर्म करते हुए तकलीफ दी, वो कुकर्म है। उसकी इच्छा के विपरीत यदि कोई कर्म किया, वो कुकर्म है। तीसरा विकर्म। विकर्म कहते हैं, जैसे हम सभी यहाँ उपस्थित हुए, हम लोग श्रीखंड बाबा की यात्रा पर उनका दर्शन करने का उद्देश्य लेकर के आए, तो आम जीवन इसमें जो कर्म है उनसे थोड़ा अलग, पाप नष्ट करने के लिए पुण्य प्राप्ति की इच्छा से हम जो कर्म करें वो है विकर्म। और अकर्म, बहुत से लोग बोलते हैं अरे भाग्य नहीं है, भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी कर्म से अपने आप को दूर रखते हुए केवल अकर्मी बने पड़े। भाग्य कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे इतना बड़ा शरीर दिया है, तुझमें ऊर्जा दी है, तुझमें प्रज्ञा दी है, तू जाकर के कर्म करे ना, मेरे भरोसे पड़ा है भाग्य का नाम लेकर के। भाग्य वाग्य का नाम की कोई चीज नहीं है। सभी शास्त्रों का सार उठा करके देख लीजिएगा। आज का अच्छा कर्म कल का सद्भाग्य बनेगा, आज का बुरा कर्म कल का दुर्भाग्य बनेगा। ये हमारी नई पीढ़ी को समझना होगा। और मानव जीवन के जो 4 धर्म है, 4 आश्रम है, उन आश्रमों का जो पहला आश्रम है, द्वितीय आश्रम, उसमें जितना शिक्षा संस्कार से हम अपने आप को गांठ लेंगे, कस लेंगे, उतना ही हम अपने जीवन में अच्छे रास्ते पर चलते चले जाएंगे। अन्यथा पग पग पर तमाम गुरु विद्यमान है। संसार में 5 तरीके के गुरु हैं। पहला गुरु है माँ, जो मुझे ये बताती है कि ये तेरे पिता है। दुनिया की कोई चीज ये नहीं बता सकती है माँ के अलावा कि तुम्हारा पिता कौन है। और दूसरा गुरु है पिता, जो इस बात का बोध कराता है कि संसार क्या है। संसार पिता बताता है कि ये संसार है, ये घर है, ये परिवार है, ये रिश्तेदार है, ये नातेदार है, आदि आदि नाना प्रकार के संसार का ज्ञान कराता है। और तीसरा गुरु है विद्या गुरु, जो हमें अक्षर से लेकर के विद्या का बोध ज्ञान शिक्षा देता है। और चौथा गुरु है संसार। संसार के गुरुओं से सावधान होना पड़ेगा, उनमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। बहुत से लोग हमें जीवन में मिल जाते हैं, अच्छा रास्ता बता देते हैं, अच्छी बात बता देते हैं, वो संसार का अच्छा गुरु है। नहीं तो कुछ लोग दूसरे रास्ते पर, पतन के रास्ते पर ले जाते हैं। और 5वां गुरु है महागुरु, सतगुरु, जो ये बताता है बेटा जीवन में जो भी किया है अब उससे विरक्ति का रास्ता ये है, भगवान को पाने का रास्ता ये है। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि आज हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर हो रही है। हमें किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए जो हमारी युवा पीढ़ी है, आगे आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा आने वाला कल है, वो सही रास्ते पे चले, सही मार्ग पे चले, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नशा एक्चुअल में मैं तो देख रहा हूँ, यात्रा पर आया हूँ कि भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के नाना प्रकार का धूम्रपान चल रहा है और भोलेनाथ का नाम लेकर के सब उसको वैध ठहराया जा रहा है। ये बिल्कुल अनुचित है, कतई सत्य नहीं। भगवान शिव की वेशभूषा को यदि हम समझेंगे तो हमें स्वतः विरक्ति उत्पन्न हो जाएगी। फिर हम केवल उसके धूम्रपान का उदाहरण को अपना मूल मान करके हम उस दिशा में चले जाते हैं और नाना प्रकार का धूम्रपान करके हम अपने शरीर को भी नष्ट कर रहे हैं और हमारी अगली पीढ़ी भी हमको देख करके गलत रास्ते पर जा रही है। इससे बचना होगा, सुधरना होगा। सबसे पहले ये समझो कि इस तरीके की चीज़ों का सेवन करके किसी प्रकार का आनंद आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कुछ समय के लिए आप संसार से दूर होकर के
उस नशे के वशीभूत होकर के सुख दुख और जो तुम्हारे साथ तकलीफें चल रही संसार की, उनसे अपने आप को आप बुला सकते हैं। लेकिन उस दशा की पूर्णता होते ही फिर आप पुनः उन्हीं में चले जाएंगे। तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है और झूठ है। भगवान शिव के वेशभूषा को यदि जानना चाहोगे तो विरक्ति उत्पन्न कर देगी। भगवान शिव के जूड़े में आप देखेंगे कि सबसे ऊपर सर्प लगा हुआ है। सर्प काल का रूप है। भगवान शिव कह रहे हैं संसार से कि बेटा ये सर्प काल का रूप है, ये मेरे ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी काल है। माने संसार में सर्वोपरि है काल, सबके ऊपर काल है। इसलिए संसार में बसो लेकिन फंसो नहीं। क्यों? क्योंकि काल सबके ऊपर है। और जो दूसरा उन्होंने गले में सर्प धारण कर रखा है, तो उसका मतलब ये है कि गला हमारा जीवन का संकेत है, द्योतक है कि यही जीवन है हमारा। तो उस जीवन के चारों तरफ सर्प को उन्होंने घेरा लगा करके और मुंह कैसे कर रखा है। उसका मतलब ये है कि जितने भी जीव हैं 84 लाख योनियां, उनमें हम मनुष्य योनि भी है। विशेषता मैं मनुष्य योनि के लिए ही कह रहा हूँ। कहते हैं कि जीवन जो है वो काल के गाल में है, काल के गाल के बीच में है, और ये काल सबको डसेगा, सबके ऊपर आएगा। उस सर्प का मतलब ये है। तो दोनों में आप दोनों को समझेंगे तो विरक्ति उत्पन्न होगी। बाहों में जो भगवान शिव ने सर्पों को धारण कर रखा है, उसका मतलब ये है जैसे मनुष्य कभी भी अच्छा बुरा काम, अहंकार का कोई काम करता है तो अपने आप को बाहुओं से प्रदर्शित करता है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं ये भोग कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। नाना प्रकार के भोगों को या अभिमान को बाहों से प्रदर्शित करता है। तो भगवान शिव कहते हैं बेटा तू भोग नहीं रहा है। ये सर्प जो बाहों में लगे हैं एक काल का रूप है। ये तेरे को एक क्षण, एक मिनट, एक हफ्ता, एक महीना, एक वर्ष करके प्रतिदिन तुमको भोग रहा है। तुम भोग नहीं रहे हो बल्कि तुम भोगे जा रहे हो। इसलिए इस स्थिति को समझना होगा कि ये झूठे नशे को धारण करके संसार के दुखों से तुम अपने आप को विरक्त नहीं कर सकते हो। आनंद में जाना है तो आनंद तो केवल भगवान है, ब्रह्म है। जय आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। देखिए जब राम का जन्म हुआ, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। ये नहीं कहा कि राम जन्म हुए, ब्रह्म के रूप में जो आनंद जन्मा, तो अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। कृष्ण के जन्म में भी कहा गया कि आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आनंद तो सिवाय ब्रह्म और कृष्ण के दूसरा कोई नहीं है, ये समझना होगा। और आनंद के सिंधु की एक बिंदु भी यदि किसी जीव में गिर गई तो वो विश्व के तमाम प्रपंचों से अपने आप को दूर करके आराम, विराम और विश्राम का अनुभव करता है। इसको समझना होगा। इस झूठे आनंद से अपने शरीर को नष्ट ना करें, ये सब बेकार की चीज है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ज्ञान का उपदेश दिया है, मैं चाहूँगा कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी इसको अपनाए और सही मार्ग पे चले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं है, न मेरे शब्द है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मुंह से मेरा गुरु बोल रहा है। मैं तो महापापी हूँ, महानालायक हूँ। ये केवल मेरे गुरु ने जो मुझे रंगा है, वो रंग मैंने आपके प्रश्नों के द्वारा छोड़ा है। जैसे चलो यही रंग आगे आने वाले कल के लिए रंग ही ला दे, तो मेरी यही दुआ है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आज 9 तारीख है और सुबह का दृश्य है। स्थिति बहुत नाजुक है। यहाँ पे 40 घंटे से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और हम भी बिल्कुल नज़दीक थे श्रीखंड के, लेकिन श्रीखंड जाना मुश्किल साहब है। श्रीखंड जहाँ है लास्ट प्राप्त करते मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा दूँ। ये ट्रैक यहाँ से पूरा क्या बोलते हैं आपका श्रीखंड के लिए, लेकिन मौसम बहुत खराब है और कुछ या नहीं खुद भी, लेकिन यहाँ से वापस मुड़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ठंडे और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। यहाँ पे सिग्नल भी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है।
और जिन लोगों के पास तो इस समय जेब में पैसे ना हो तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सिग्नल भी नहीं है और गूगल पे यहाँ चलता नहीं है, तो क्या कर सकते हैं लोग। बहुत नाजुक स्थिति है। और पार्वती नदी का जो सामने ग्लेशियर है बहुत ज़्यादा पिघल चुका है और यहाँ से नाले को पार करना भी मुश्किल है।